आज का विषय है लव मैरिज यानी प्रेम विवाह, या इसे इच्छित विवाह भी कहते हैं। इच्छित विवाह का मतलब ये है अगर कोई प्रेम करने लगती है, उसके साथ जीवन बिताना चाहती है, वो योग कुंडली में कैसे दिखा जाता है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह योग होते हैं जिनके कारण क्या होता है प्रेम विवाह सक्सेसफुल होता है, इसका मतलब उम्र दोनों एक साथ रहते हैं, और ऐसा क्या योग होता है जिसके कारण उनके संबंधों में कुछ दिन बाद विच्छेद हो जाता है। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इनके लिए कुछ मेन ग्रह होते हैं और कुछ मेन भाव होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें मेन भाव कौन से हैं? आपका प्रथम भाव जो हमारा लगन होता है, और उसके बाद पंचम भाव तो कि हमारे जीवन में रोमांस और प्रेम का भाव होता है, और उसके बाद आता है सप्तम भाव जो हमारे जीवन में वैवाहिक संबंधों का कारक होता है, और इसके साथ साथ होता है एकादश भाव। एकादश से क्या होता है? इच्छा पूर्ति और जीवन में जो हमें लाभ मिलने वाले होते हैं, चाहे वैवाहिक लाभ, आर्थिक लाभ, जो भी, वो हमारे एकादश भाव से देखे जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा, शुक्र और मंगल इसमें मेन भूमिका निभाते हैं कि आपका प्रेम विवाह कैसा रहेगा, और कभी कभी राहु की स्थिति भी होती है। आइए चलते हैं। उसके पहले हम जो मित्र नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, इससे क्या होगा आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो सर्वप्रथम अति शीघ्र आप तक पहुंचे। आइए इसके बारे में जान करते हैं कि आपकी कुंडली में यह योग है कि नहीं, और यह योग है तो ये किस तरह आपको सफलताएं देगा। तो इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण योग है जो आप स्किप कर दें और शुभ चीजों से वंचित रह जाए। आइए चलते हैं मित्रों, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो आपका पहला भाव होता है प्रथम भाव, जैसा कि कुंडली पहला भाव होता है प्रथम भाव, ये व्यक्ति स्वयं होता है, व्यक्ति का शरीर होता है, व्यक्ति की विचार शैली, व्यक्ति की सोच होता है ये प्रथम। और सोच में क्या चीजें आएंगी, आज बात करते हैं हम लव मैरिज। तो इसके लिए अगर प्रथम भाव का संबंध अगर पंचम भाव से होता है, पंचम भाव क्या होता है? हमारे जीवन जो रोमांस होता है, जो हमारा प्रेम होता है, किसी के भी आपके प्रति प्रेम होता है, वो पंचम भाव से दिखाता है। अगर इसका ग्रह आपस में किसी भी भाव में बैठ जाए, या लग्न स्वयं पंचम में बैठ जाए या पंचम लग्न में बैठ जाए, तो क्या होगा आपके जीवन में जो प्रेम होता है वो आएगा। आपको किसी भी आपकी युवती या युवक के प्रति आपके जीवन में प्रेम होगा। और अब प्रेम ये वैवाहिक संबंधों में कैसे बदलेगा? और अगर इन दोनों भाव का किसी भी तरह संबंध सप्तम भाव से है, हमने क्या बताया, सप्तम भाव कहता है वैवाहिक संबंधों का होता है। अगर किसी भी तरह पंचम या लग्न का संबंध अगर सप्तम भाव से हो जाता है, या सप्तमेश की दृष्टि पंचम या लगन के स्वामी पे पड़ जाए, तो भी प्रेम विवाह होता है। अगर ये दृष्टि शुभ ग्रहों से के कारण बनती है, तो आपका प्रेम विवाह ताउम्र चलता है, आपके जीवन में ताउम्र आपका प्यार भी बना रहेगा, कोई अनहित बात नहीं। अगर वही इसी तरीके इसी जगह अगर इन लग्न पंचम और सप्तम भावों का संबंध, या इसमें किसी ग्रह का स्वामी अगर चंद्रमा है, तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रेम संबंध कई बार होते हैं, आप संबंधों में कई बार फंसते हैं, क्योंकि जो मन होता है किसका कारक होता है? मना स्थिति का। चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन में अगर पंचम भाव से हो गया तो आपके मन में अलग अलग लोगों के प्रति प्रेम होगा। आप एक प्रेम से जल्दी उब जाएंगे, फिर दूसरा पकड़ेंगे, ये चीजें दिक्कत आती है, और ये आपके सफल होने के चांसेस कम रहेगा। और उसके बाद अगर आपके किसी भी भाव में चंद्रमा या मंगल का अगर योग बन जाता है, तो चंद्रमा मंगल क्या होते हैं? चंद्रमा मन, और चंद्रमा मन हो गया, मंगल क्या हो गया? ऊर्जा, एनर्जी का कारक होता है। अगर चंद्रमा
मंगल का बन जाता है तो ये भी आपके प्रेम विवाह का कारक बन रहा है। और लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रेम विवाह में उग्रता ज़्यादा आती है, लड़ाई झगड़े कभी कभी ज़्यादा होते हैं। अगर चंद्रमा और शुक्र का संबंध होगा, ये रास योग होता है, इसे रास योग भी कहते हैं। ऐसे लोगों में प्रेम की अधिकता होती है, ये किसी भी हद तक प्रेम कर सकते हैं और प्रेम में पड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव रोल की। अगर इन ग्रहों का इनके समावेश हो गया तो समझो प्रेम विवाह में दिक्कतें और प्रेम विवाह टूट सकता है। अगर राहु का संबंध इससे बन जाता है तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति राहु का संबंध बन जाता तो होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आप हर चीज जल्दी चाहते हैं, आपको दूसरे से एक्सेप्टेशन ज्यादा होती है, आप उससे ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं और जल्दी चाहते हैं। इसमें क्या होगा, आपका मन भी जल्दी उखड़ भी जाता है। तो ऐसा प्रेम विवाह चलता नहीं है और इसमें कुछ अप्रिय घटना भी हो जाती है जब राहु का संबंध इससे होता है। और अगर इसी जगह शनि का संबंध इनमें हो जाता है तो ऐसा क्या होता है, अपने कुल से नीची कन्या से या अपने कुल से नीचे पुरुष से आपका प्रेम विवाह होता है। अगर सूर्य का संबंध इससे हो जाता है, इन जो तीनों ग्रह बताए हैं, लग्न पंचम और सप्तम का, तो ऐसा व्यक्ति क्या अपने से ऊंची जात में आपको विवाह या प्रेम संबंध करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि किन ग्रहों का, किन योगों का योग है जिससे आपका प्रेम विवाह चलेगा कि नहीं। इस पर अगर आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न हो तो हमें कमेंट करिए। मैं आपके जीवन में होने वाले इस प्रकरण के बारे में बताऊंगा कि ये आपका प्रेम विवाह कैसा चलेगा, कितनी दूर तक चलेगा और इसमें सफलताएं मिलेंगी कि असफलताएं। इससे आपका जीवन और बेहतर होगा और आपके जीवन में कोई भी प्रिय या अप्रिय घटना होने वाली होगी, इसके बारे में आप पहले ही जान सकते हैं। और अगर इन ग्रहों में अगर अष्टमेश का संबंध हो जाए तो ऐसा प्रेम विवाह की जो अंत होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा अन्यायी भी होता है। तो ऐसे में आपको प्रेम विवाह करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का मिलान अवश्य कर लें। इससे क्या होगा,